और राम को गाली दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, यही वो द्वार है जो बताया गया था बंद कर दिए गए थे, परंतु ये एक छोटे द्वार हो रहा है। आप देखिए, ये छोटे द्वार है जो खोल दिए गए थे, और ये जो भ्रांति फैलाई गई कि मंदिर बंद कर दिए गए, ये वो मंदिर था। हम इसको 2 मिनट के लिए हम वीडियो बनाने के लिए सर इसको बंद कर देते हैं। एक मिनट सर, खुला है। और इसके बाद हम ये कहते हैं ये मंदिर का गेट हमने बंद कर दिया और जातिवाद पूछ के हम गेट खोल रहे हैं। क्या मतलब ये कि आप राम के मंदिर में बैठ के राम को गाली दे रहे हो, उससे सुरक्षित बाहर निकल रहे हो, और क्या चाहिए? तो भाई साहब, ये प्योर दलित है जिसे बोल सकते हैं आप। ये यहाँ पे सफाई कर्मचारी है और जिनको अंदर जाने से कभी रोका नहीं गया। ये जो पूरी चूड़ियों का जितना भी कारोबार है सब मुस्लिम भाई चलाते हैं, सब मुस्लिम भाई चलाते हैं। आपको कभी मंदिर में जाने से रोका किसी ने? नहीं भाई, कोई। हम पानी भरने जाते हैं और हमारे बहुत सारे कस्टमर आते हैं। मैं दिल्ली में कनॉट प्लेस में जो प्राचीन हनुमान मंदिर है वहीं पे मौजूद हूँ। बीते दिनों जो ये नैरेटिव फैलाया गया कि मंदिर के द्वार बंद हो गए और अन्य धर्मों के द्वार खुले रहे, और ये फैलाने वाले कोई बाहर के लोग नहीं थे, कोई दूसरे संप्रदाय मजहब के लोग नहीं थे, अपने ही लोग थे। और जब ये पहली वीडियो जो हमारे सामने आई, जिसमें वो लड़की बोल रही है कि मंदिर बंद हो गए, कहाँ गए तुम्हारे राम, मर गए तुम्हारे राम, तो जब हमें लगा कि मंदिर बंद हो गए, हमने भी यही सोचा, तो बड़ा आहत हुआ हमें सोच करके कि वो महान हिंदू धर्म, जब राम ने रावण को भी शरण देने का सोचा था, कहा था कि अगर आप सीता माता को लौटा दो तो हम आपको माफ़ कर देंगे, उस हिंदू धर्म में ऐसे लोग हो सकते हैं जो विपत्ति पड़ने पर, चाहे वो राक्षस ही क्यों ना हो, उनको शरण ना दे। तो ये नैरेटिव हमारे मन में भी बना। उसके तुरंत बाद फिर वीडियो आने प्रारंभ हुए, देखा कि वो लड़की बिल्कुल मेरे पीछे देख सकते हैं यहीं पे बैठी हुई थी, और उसमें एक भैया बोल रहे हैं, और पंडित जी जो हमारे साथ ये भी इस वीडियो में है समझा रहे हैं उनको, और एक भैया बोल रहे हैं कि गाली मत दो। और फिर हमारे दिमाग में ये बना कि आप राम के मंदिर में बैठ के राम को गाली दे रहे हो, उससे सुरक्षित बाहर निकल रहे हो, और क्या चाहिए? बताइए, किसी और धर्म मजहब मत संप्रदाय में आप जाकर के गाली दे सकते हो और आप सकुशल वापस आ सकते हो? नहीं। तो हमारे साथ पंडित जी जुड़े हैं प्राचीन हनुमान मंदिर के, इनसे जानते हैं पूरी सच्चाई क्या है, क्योंकि ये जो नैरेटिव फैलाया गया, आप भी उस समय मौजूद थे, लड़की अंदर थी, फिर वो बाहर गई, गेट बंद होते हमें दिखाई दिए। घटना है, मैं यहाँ मौजूद था, शाम का समय था, कुछ बच्चे तत्व बंगला साहब गुरुद्वारा से भागते हुए आए, उनके पीछे पुलिस फोर्स आ रही थी। तो जब पुलिस फोर्स के ऊपर उन्होंने पथराव किया मंदिर प्रांगण में आके, तो पुलिस फोर्स ने क्या किया, उन्होंने आंसू गैस के 2 गोले फायर किए, फिर इसका लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज होने के बाद जब बच्चे जो तितर बितर हुए, वो बिल्कुल 30-40 बच्चे जो मंदिर की तरफ भागे, वो मंदिर के अंदर प्रवेश करके कुछ देर बैठ करने के बाद जब हम लोगों ने देखा बच्चे बैठे हैं, वो जूते पहन के बैठे हैं। वो यहाँ की वीडियो वायरल हो रही है जो यहाँ थी। उन्होंने 30-40 बच्चे जूते पहन रखे थे और कुछ गाली गलौज कर रहे थे। उस बच्चों को हमने समझाया, बेटा ये मंदिर की गाली किसको दे रहे थे? वो श्री राम को गाली दे रहे थे, और भगवान हनुमान जी के उनके चेले और उनके भक्त के हाथ में गाली बक रहे थे। ये कैसे, मतलब आप मंदिर के अंदर बैठ के गाली दे रहे हो? हाँ, मंदिर अपने सनातन धर्म को आप गाली दे रहे हैं, बहुत गलत बात, ठीक है। और उसके बाद वो बच्चे नीचे गए, जूते उतारे। जब मंदिर का गेट बंद हुआ तो उन्होंने एक वीडियो क्लिप करी। उन्होंने ये क्लिप नहीं करा, मंदिर में पूरा गेट बंद नहीं हुआ, एक छोटा गेट ओपन है जिसमें कोई बाहर जा सके। आपने बड़ा गेट बंद क्यों किया? बड़ा गेट इस बारे बंद किया कि बाहर पथराव और आंसू गैस के गोले चल रहे, बच्चों की सेफ्टी के मारे, और जो अंदर श्रद्धालु है इनकी सेफ्टी के मारे। अच्छा, ये मतलब जो पथराव बाहर हो रहा था कि बच्चों को अंदर नुकसान ना पहुंचे, श्रद्धालु अंदर है। बिल्कुल। और कोई अंदर आके कोई ऐसे, पुलिस जब ऐसे आंसू गैस के गोले चले तो अंदर ना आए, और कोई मंदिर और कोई बच्चों को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। उन्होंने छोटा गेट हमारा ओपन करे, वो नहीं दिखाया, बड़ा गेट उन्होंने ओपन दिखाया। फिर उसके बाद वो बच्चे ऊपर बैठे, हम उनको आधे घंटे समझा रहे थे, बेटा आप बैठिए, सनातन धर्म में कोई दिक्कत नहीं है, आप पानी पीजिए, प्रसाद खाइए। वो यहाँ 1 घंटा भी रेस्ट किया उन्होंने। रेस्ट करने के बाद जब बच्चे पूरा, जब वहाँ से अंदर बाहर का मामला थम गया, वो बच्चे बाहर जाते हैं। बाहर जाने के तो छोटा गेट कोई था, उसे बंद करके उन्होंने वीडियो क्लिप करते हैं और जाके श्री राम को गाली बक रहे हैं। नीचे जो लड़की ने गाली बक रही है, हमारी जातिवाद पूछा जा रहा है और हमें अंदर नहीं दिया जा रहा। जब वो अंदर आए थे तब आपने उनकी जाति पूछी थी? नहीं पूछी थी। हर सनातन धर्म तो कभी किसी की जाति नहीं पूछता। आज तक मंदिर के गेट ओपन है, हमने आज तक किसी की जाति पूछी है? इनमें मुसलमान आज से पहले, हफ्ते भर पहले पगड़ी टोपी लगाए और जोत लेके घुटने के बला रहे हैं, ये हमने उसका भी सम्मान किया। हम किसी जाति का सम्मान, भेदभाव नहीं करते, और सनातन धर्म हमारा सिखाता है कभी किसी के। जब श्री राम ने रावण को शरण में ले सकते हैं, तो हम सनातनी को श्री राम ने यही तो सिखाया, हम उनकी तो वंशज है, हम यही तो सीखते हैं। सनातन हमारा सब धर्मों का सम्मान करता है, कभी किसी जाति। तो ये जो नैरेटिव उस लड़की ने फैलाया, इसका पर्पस क्या था? देखिए, इस पर्पस ये जो कुछ सामाजिक तत्व जो थे हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रहे थे, और कुछ हमारे सनाती भी थे इसमें,
जिन्होंने कहा ये वीडियो देखा इससे पूरी सच्चाई तक नहीं गए, क्योंकि उन्होंने पहली वीडियो जो हमारे सामने आई हमें भी यही लगा, वो सेकंड वीडियो बाद में आपने बाद में आई है। फिर हमने क्यों उसको सेकंड में, क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे इस बारे में। हम लोगों ने ऐसे कहा, हमने किया नहीं और ना किसी की मजहब पूछा आज तक। हमने उनसे यही कहा, हमने कि आपका मजहब पूछा तो आपके पास कोई ऐसी क्लिप है जो हमने आपको मजहब पी के मंदिर का गेट बंद करा, आपने तुलना की गुरुद्वारे की। आप गुरुद्वारे के जहाँ गुरु ग्रंथ था वहाँ तक जूते पहन के नहीं गए, ठीक है। मंदिर के प्रांगण, गुरुद्वारे के प्रांगण में थे आप, मंदिर के प्रांगण में तो जूते पहन के थे, गर्भगृह में आके जूते पहन के आप आ रहे हैं, तो मर्यादा है, सनातन धर्म की कोई मर्यादा होती है, तो वो मर्यादा पार कर रहे थे। तो इस बारे में उनको बच्चों को समझाया गया। जब बच्चों ने जिनने भी ये किया है हमारे सनातनी को बदनाम करने के लिए, क्या एक टारगेट बना के हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी निंदा है। और हमारे कुछ सनातनी ने इस वीडियो का वो किया, मंदिर के गेट बंद हो गए, आपने इस तह तक गए थे, आपने यहाँ के देखा उन बच्चों ने क्या किया। वो बच्चे जब गेट बंद हो चुका तो बच्चे अंदर कैसे 1 घंटे बैठ गए और फिर उसके बाद बाहर जाके वीडियो क्लिप करते हैं, बहुत गलत। जब वो बच्चे यहाँ आए अंदर तो यहाँ बैठी थी वो लड़की जिनने बयान दिया, वो यहाँ बैठी, वो यहाँ बैठी थी 1 घंटा, पानी पिया, प्रसाद खाया। उसके बाद जब वो नीचे जाके श्री राम को गाली बक रहे कि मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए, हमारी जातिवाद पूछा जा रहा है, बहुत बड़ी निंदा है। हमारे समाज में ऐसे हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक है, उन बच्चों का पर्पस था, हम सारे सनातन बच्चों के साथ है क्योंकि इनका फ्यूचर है, ठीक है। और जो अन्य तत्व जाके हमारे समाज और सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए ऐसा। ये बात हमने भली भांति जानी। ये जो आंदोलन हुआ इसमें हमारे जो जैन जी कहते हैं अपना आपको, वो निकल के आए, उनके संस्कार कितने उच्च कोटि के हैं वो भी निकल के आए, सबने देखा, आपने भी देखा। बिल्कुल। यहाँ तक कि हम लड़के होने के बावजूद भी वो गाली सुन नहीं सकते और उन्हें लड़के इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे थे। तो इस आंदोलन से एक काम तो हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, अच्छी बात है, हो गया, वो हमारा कोई मैटर नहीं है, लेकिन संस्कार निकल के आ गए, संस्कार निकल के। पर ये से ये मत सोचिए सनाती हमेशा दवा और यहाँ मंदिर नहीं जाएगा, उससे ज़्यादा जाएगा सनाती मंदिर। देखिए ये ऐसे जातिवाद फैलाने से ये मत सोचिए हमारा सनाती टूट जाएगा, ये अपने धर्म को मानना भूल जाएगा। कभी आपने मंदिर में कोई भी आदमी आया उससे उसकी जाति नाम पूछा? बिल्कुल नहीं पूछी। यहाँ सिख भी आते, ईसाई भी आते, मुसलमान भी आते, सब आते। और ये नेगेटिव फैलाते हैं, ये नेगेटिव फैला रहे हैं, बताइए ना, हमारे पास प्रूफ है, हम तो प्रूफ देने के लिए तैयार है। उनके पास कोई ऐसा प्रूफ है तो दीजिए ना, हम जातिवाद पूछ रहे थे यहाँ पर, हमारे पास सारे प्रूफ है हमारे। तो ये हमारे साथ मुख्य पुजारी थे, पंडित जी थे जो मंदिर के थे, और उन्होंने वास्तविक बात बताई। पहले शुरू में हमें भी ऐसा लगा था, लेकिन फिर जो वीडियो आनी प्रारंभ हुई, मैं भी कुछ वीडियो डालूंगा तो आप इसको एनालिसिस कीजिएगा, क्योंकि जब तक हम किसी विषय के अंत तक नहीं पहुँचते उसका निर्णय लेना या उस पर निष्कर्ष लेना अनुचित है। तो आप देखिएगा इस वीडियो को और अपना आप एनालिसिस कीजिएगा क्या गलत है क्या सही है। लेकिन मैं तो नहीं मानता वो सनातन धर्म जो सभी को स्वीकारता है, जो पशुओं को मारने तक की इजाज़त नहीं देता, जो कहता है कि अगर चींटी भी मर जाती है तो पाप हो गया, वो एक बच्चे को बाहर छोड़ सकता है। और मेरा ये कहना है, ये मानना है कि कोई भी धर्म और राजनीति वाली बातें हो या कोई प्रदर्शन हो, उसमें मंदिर ही सामने क्यों आता है, मंदिरों पर पथराव ही क्यों होता है, कोई दूसरे धर्म संप्रदाय पर पथराव क्यों नहीं होता? ये देखिए ना, क्यों नहीं होता? सनातन धर्म पे क्यों होता है? कारण बताता हूँ क्यों होता है। हम लोग सहिष्णु हैं, हम जिस राम को गाली दे रहे हैं उस राम ने हमें संयमता सिखाई है, शालीनता सिखाई है, सभ्यता सिखाई है। वरना आप दूसरे धर्म पर करके देखें, आप दूसरे धर्म पर करके देखें ना, पता लग जाएगा, सर धड़ से अलग हो जाएगा। तो ये स्थिति है। मैं मंदिर में हूँ, पंडित जी हमारे साथ हैं, हमने इनसे बात की, उन्होंने बहुत अच्छे से बात की और समझाया। इनका भी कर्तव्य है कि ये भी इस बात अपनी बात को रखे ताकि लोगों में जागरूकता हो। वरना मंदिर के प्रति हमारे मन में, सबके मन में अगर विचार चल रहा था उसको हमें खंडन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि लोग सोचते थे हम सनातन ने मंदिर बंद कर दिया, तो इसके बारे में हमें आगे इसकी टिप्पणी जरूर करनी थी और हमने इसके बारे में सच्चाई लोगों के आगे रखनी थी और लोगों को मालूम पर सच्चाई पड़ी। जय श्री राम।